जय करवा चौथ माता। मैं करवा चौथ व्रत का एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे, साहूकार थे, बहुत बड़े साहूकार थे। उनका 7 बेटे थे। 7 बेटे थे और एक बेटी थी। एक बेटी थी तो राजा साहब 7 बेटे का शादी कर दिए थे। 7 बेटे का शादी कर दिए थे और ये जो लड़की थी, बेटी थी, वो राजा साहब का बेटी सबसे छोटी थी, 7 भाई से छोटी थी। तो राजा साहब इसे भी शादी कर दिए। ऐसा है कि पहले के ज़माने में बहुत छोटे में शादी लोग कर देते थे। उसी तरह राजा भी अपने बेटी को शादी छोटे में कर दिए। छोटे में कर दिए तो जो बेटी थी वो ससुराल चली गई। और ससुराल चली गई तो जो 7 भाई थे, वो जब बहन थी तो 7 भाई और बहन 8 भाई बहन एक में बैठकर भोजन करते थे और हंसी मजाक उड़ाते थे, मस्ती करते थे। जब बहन ससुराल चल गई तो 7 भाई आपस में बहुत उदास रहते थे। इतना उदास रहते थे, इतना उदास रहते थे कि उस समय से खाना भी नहीं खा पाते थे और उन्हें दिन रात लगा रहता था कि मेरी बहन तो ससुराल चल गई, पता नहीं किस तरह से ससुराल में रहती है, कैसे रहती है। उसे तो कोई लाड प्यार करने वाला वहाँ नहीं होगा, कोई खाना देने वाला नहीं होगा, कोई उसके साथ बात करने वाला नहीं होगा। पता नहीं किस तरह से मेरी बहन रहती होगी, ये भी पता नहीं। 7 भाई बहुत चिंतित थे। 7 भाई चिंतित थे। जब उसके पिता जो राजा थे, साहूकार, वो अपने बेटी के घर गए तो बेटी अपने भाई के बारे में कुशल पूछने लगी। तो उसके पिता बताएं, क्या कहूँ बेटी, जब से तू अपने ससुरा आई हो तब से जो तुम्हारा भाई है 7 बहुत चिंतित रहता है, बहुत दुखी रहता है। पता नहीं उसे क्या मन में चल रहा है, ये भी पता नहीं, लेकिन तुम्हारे ही याद करके और बहुत दुखी रहता है। ये जो बेटी थी राजा के, वो सोचने लगी कि हाँ, मेरे भाई मेरे लिए दुखी रहते हैं, हम जाएंगे अपने मायके। और अपने पिता को बोली, पिताजी मेरे सास ससुर से आप आज्ञा ले लीजिए, हम भी साथ में चलेंगे, मेरा भी मन बहुत बेचैन रहता है, भाई के बिना हम भी नहीं रह सकते हैं। ये जो राजा थे वो अपने उसके सास ससुर से कहने गए कि मेरे बेटी को जाने दीजिए, मायका जाएगी, बहुत दिन हो गया है आए हुए। उसको जो परिवार थे वो विदा कर दिए और ये जो 7 भाई का एक बहन थी वो आ गई अपना मायके। 7 भाई बहुत खुश हुए बहन को देखकर, बहुत खुशी मिला और कहने लगे कि चलो अब 8 भाई बहन मिलजुल कर रहेंगे और अच्छे से तरीके से रहेंगे, क्योंकि जब तू ससुराल चल गई थी तो मुझे तो बहुत चिंता हो रहा था। ये जो बहन थी वो बोली, भैया मेरे तरह जो घर में 7 भाभी है, वो भी किसी के घर से बेटी आई है, उसी तरह हम भी अपने ससुराल गए थे, कोई अलग जगह नहीं गए थे, इतना चिंता करने का कोई बात नहीं है। बोले ठीक है बहन। ऐसा ही करते करते जब कार्तिक महीना आ गया, कार्तिक महीना आ गया तो चौथ का दिन आ गया। चौथ का दिन आ गया तो जो 7 भाभी थी वो चौथ व्रत की, करवा चौथ का व्रत रखी। तो ये जो ननद थी वो भी रख ली करवा चौथ व्रत। ये भी कहने लगी कि भाभी हम भी करेंगे करवा चौथ व्रत, करवा चौथ व्रत हम भी कर लेंगे। तो बोले ठीक है, ये भी चौथ व्रत रख ली। शाम हो गया तो ये जो 7 भाई थे वो कहने लगे, चलो बहन खाना खाने, हम खाना खाने को लिए जा रहे हैं। ये बहन बोली, भैया हम ऐसे कैसे खाना खा सकते हैं, हम तो व्रत में हैं, हम करवा चौथ का व्रत रखे हैं, जब तक चांद नहीं निकलेगा, जब तक हम चांद का पूजा नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं कर सकते हैं। ये जो भाई थे वो बोले कि चांद निकल जाएगा तब तो पूजा कर लेगी, तब तो मेरे साथ भोजन करोगी। बोले हाँ भैया, जब चांद निकल जाएगा तब पूजा करके और भोजन करेंगे। और भूख के मारे पूरा बेचैन थी, व्याकुल थी, बार बार जप रही थी कि मुझे बहुत भूख लगा है, बहुत भूख लगा है। ये 7 भाई ने क्या किया कि पेड़ के नीचे, उसके घर के पीछे एक पेड़ था,
एक भाई पेड़ पे चढ़ गया और 6 भाई जो था वो धधा धधा करके और आग जला दिया। और जो पेड़ पे चढ़ गया भाई वो एक ऐनक ले लिया, कांच ले लिया, और कांच लेकर और आग के सामने जलाकर और ऐसे दिखाकर और आंगन में दिखा दिया। तो जैसे चांद उगता है उसी तरह रोशनी दिखाई दिया। दौड़ के भाई लोग नीचे वाला कहने गया कि बहन देखो चांद निकल आया, देखो आंगन में रोशनी आ गया है। एक कहने लगी भाभी भाभी चांद निकल आया, चलिए हम लोग पूजा कर लेंगे। ये जो भाभी थी वो 7 भाभी बोली ननद जी ये आपका चांद है, ये मेरा चांद नहीं है, इसको हम पूजा कैसे कर सकते हैं? इस चांद को, ये तो आपका चांद है, ये आपके लिए चांद उगा है। मेरा जो चांद है वो चांद आकाश में उगेगा और ये जो आपका चांद है ये आकाश से नहीं उगा है, ये तो पौधे पर से उगा है, देखिए। लेकिन ये जो ननद थी वो बात को नहीं मानी और सारा सामग्री अपने माता से मांग ली कि माता हम करवा चौथ का व्रत पूरा करने जा रहे हैं, हम पूजन करने जा रहे हैं। माता ने सारा सामग्री दे दी और कलश रख दी और पूजा का सारी सामान रख दी, तस्वीरें रख दी, मिठाइयाँ रख दी और दीप जला दी, जोत जला दी और थाल में सजा ली, डाली में सारा श्रृंगार भर दी और श्रृंगार भर के और चांद माता का पूजा करने लगी। लेकिन वो चांद तो था नहीं, ये कांच का रोशनी था, आग से जो जलता हुआ आग से कांच का रोशनी था। उसी को आरती उतार के और व्रत अपना खोलने लगी। व्रत को पूरा कर ली और कहने लगी कि चलो अब जाते हैं भोजन करने लेने। ये भोजन करने को लिए जैसा ही बैठी, जैसा ही पूरा कस के खांसने लगी, सरक गई, पूरा छींकने लगी, पूरा इसको सरक गई। तो जैसे लगा पहला निवाला में इसका जैसे फंस गया नरेटा में अंदर में, उस तरह पूरा चीखने लगी और छींकने लगी। तो कुछ देर बाद ये दूसरा निवाला ली तो उसमें सर का बाल जो होता है वो बाल निकल गया। जब बाल निकल गया तो ये सोचने लगी कि दूसरा निवाला लिए हैं तो मेरा बाल निकल गया, क्या बात है। तीसरा निवाला लेने लगी तो लेने से पहले उसका ससुराल से कोई परिवार आए और आकर कहने लगे कि राजा साहब आपका बेटी का ससुराल से हम आए हैं। वो बोले क्या है, क्या बात है बताइए। बोले कि आपका बेटी जो हैं उनसे मिलना है। बोले ठीक है। वो बेटी भोजन पर बैठी थी, वो बोली जो 7 भाई का बहन थी वो भोजन पर बैठी थी। बोली कि क्या बात है बताइए। बोले कि आपके ससुराल से हम आपको लेने आए हैं, आपको जो पति हैं वो बहुत बीमार हैं। ये बोले ठीक है, हम भोजन अपना मैके में ससुराल में जाकर करेंगे, हम चलते हैं। जो 7 भाभी थी वो चांद उगने पर चंद्रमा का पूजा की, चौथ माता का पूजा की, सारा पूजन का सामान सामग्री रखी और पूजन वो 7 जो गोतनी थी देवरानी जेठानी वो 7 एक बार पूजा की और ये जो ननद थी वो अकेली पूजा की थी। जब इसके विदाई के लिए साड़ी निकालने लगी, इसकी माँ आधी रात में, रात हो चुका था तो साड़ी निकालने लगी तो सबसे पहले हाथ में आया काला साड़ी मिला। तो ये कहने लगी कि अरे काला साड़ी निकल गया, ये तो शुभ शगुन नहीं है, अशुभ है। दूसरा बार निकालने लगी अपना संदूक से साड़ी तो सफ़ेद साड़ी मिला। ये कहने लगी बेटी दोबारा में सफ़ेद साड़ी मिल गया है, ये तो कुछ ना कुछ अब शगुन है बेटी। बेटी बोली माँ मुझे कपड़े मत दो, हम बिना कपड़े के ही अपना घर जाएंगे। और चरण छूने लगी अपने माता को। माता ने सोने का सिक्का दे दी खोइछे में और बोली बेटी जाओ इस सोने का सिक्का ले लो और लेकर और तुम जाओ अपना ससुराल। जो तुम्हें रास्ते में मिलेंगे बूढ़े बुजुर्ग बूढ़ी तो उनका चरण छू लेना, यदि सुहागन रहने का आशीर्वाद देंगे तो उनका सिक्का दे देना। बोले ठीक है। वो बेटी ऐसा कह के
और निकल गई अपने मैके से, जाने लगी उसके साथ जो लियावन में आए थे लेने को लिए, बुलाने को लिए, उसके साथ जाने लगी तो उतना रात में भला कौन आदमी मिल सकते हैं, 2-4 आदमी मिले, उनको चरण छुई। लेकिन सारा लोग जो भी जिसको चरण छुई वो बोले, 7 भाई का प्यारी बहना खुश रहो, 7 भाई का प्यारी बहना लाडली हो, तुम्हें जाओ खुशी मिले, सब चीज़ भरल रहे, खुश रहो, ऐसे कह के आशीर्वाद दिए। सुहागन रहने का कोई आशीर्वाद नहीं दिए। जब अपने ससुराल को पहुंची तो दरवाजे पे इनका ननद थी इंतजार में कि मेरा भाभी कब आएगी, भैया का ऐसे हो चुका है, कब आएगी। जब दरवाजे पे पहुंची तो ननद का पैर छुई तो ननद कहने लगी कि सौभाग्यवती भवा, तुम्हारा मांग में सिंदूर भरा रहे, तुम्हारा गोदी में संतान भरा रहे, तुम्हारा नैहर भरा रहे, तुम्हारा ससुराल भरा रहे, तुम्हारा कुल परिवार भरा रहे, सौभाग्यवती भवा, ऐसा कह के और आशीर्वाद दिए। ये सोने का सिक्का अपने ननद को हाथ में दे दी और बोली, ननद जी अपना नेग ले लीजिए। बोले ठीक है। आगे गई राजा का बेटी, ये 7 भाई का बहन, तो अपने ससुराल में अंदर गई तो सास मिली तो सास का भी चरण छुई तो सास भी यही बोली, सौभाग्यवती भवा, तुम्हारा मांग में सिंदूर भरा रहे, सिंदूर अमर रहे, और तुम्हारा गोद में संतान रहे भरा, नैहर भरा रहे, कुल परिवार भरा रहे। ऐसा और कहने लगे कि माँ जी क्या हुआ, वो कहाँ हैं, मेरे पति देव जी कहाँ हैं। बोले जाओ ऊपर वाला कमरा में तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये जब बेचारी ऊपर वाला कमरा में गई तो देख रही है कि इसका जो पति थे वो जमीन पर लेटे थे और वो मरा पड़ा हुआ थे। वो कहने लगे, रोने लगे, लपट के रोने लगी, चिल्लाने लगी। इसका सास जो थी वो कहने लगी कि बहू तू एक राक्षिनी हो, मेरे बेटे को आते ही खा गई, तू ना हत्यारिन हो, क्योंकि रोवो मत, इसे अब मसान घाट ले जाना है, इसे जलाने को लिए तुम्हारा ही इंतजार देखा जा रहा था, रोवो मत, तू डायन हो, मेरे बेटे को खा गई। ये बोली, माता जी ऐसा मुझे मत कहिए, हम कोई डायन नहीं हैं, कोई अभागन नहीं है, मेरे पति को मत ले जाइए, मेरे पति को कहीं नहीं ले जाइए, छोड़ दीजिए मेरे हाल पे। ये बोली तो इसका बात कोई नहीं माने, सारे गांव वाले जबरदस्ती इनको ले जाने का तैयारी कर दिए, विमान बना दिए और उस पर इसे सुला दिए। और ये जो इनका पत्नी थी वो रानी, वो कहने लगी कि हम भी जाएंगे अपने पति को साथ, मेरे पति मर गए तो हम भी साथ में इनके साथ जाएंगे, हम ही अपने प्राण को हथ देंगे। सारे लोग कहने लगे ले चलो, इसे भी जला देंगे साथ में ले गए मरण घाट ले गए उसे भी, और मरण घाट ले जाकर और वो जब सारा रचाने लगे, चिता रचाने लगे, तो ये जो उनकी पत्नी थी वो लटक गई अपने पति में, और हाथ जो पकड़ी अपने पति को जो छूटा ही नहीं, इतना कस के चपक के धर ली कि जैसे सती सावित्री की तरह अपने पति को हाथ नहीं छोड़ी और हाथ धैले रह गई। सारा लोग परेशान हो गए, गुस्से में गांव का लोग वापस आ गए। इसको जो सास थे, जेठ थे, जेठानी थी, ससुर थे, सारा लोग गुस्से में आ गए कि मृतक के तो घर नहीं ले जा सकते हैं, अब यहीं पे रहो, तुम भी मर जाओ इसी के साथ, अब तू तो मेरा बेटा को खा ही गई हो, लेकिन तुम्हें अब घर नहीं जाने देंगे, ठीक है रहो अपने पति के साथ, मरे हुए मृतक को मरण घाट से नहीं ले जाएंगे। और ऐसा कह के और सारे लोग वापस घर गए। लेकिन ये बेचारी जो 7 भाई का बहना थी वो घर नहीं लौट कर गई। 1 दिन बाद 2 दिन बाद उसके जाकर अपने पति के पास बैठल रह गई। तो इसके जो परिवार थे, सास ससुर जेठ जेठानी, वो कहने लगे कि वो घर नहीं आएगी, वहाँ पे एक झोपड़ी बना दीजिए, उसी झोपड़ी में वो रह लेगी और अपना गुजारा कर लेगी, और वहाँ पे भोजन भेजा देंगे प्रतिदिन। वो झोपड़ी बना दिए और उसी मसान घाट में, और उसी मसान घाट में वो बेचारी अपने पति को सेवा करते रह गई, थोड़ा सा मलिन नहीं होने दी अपने पति को, और प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते रह गई, शंकर भगवान से, कि हे शंकर भगवान,
मेरे पति का जीवन दान दे दीजिए, मेरे पति का जीवन दान दे दीजिए। ऐसा करते रह गई और उसके जो ननद थी वो प्रतिदिन मसान घाट में भोजन पहुंचा देती थी, भोजन पहुंचा देती थी। ये मरे हुए मृतक को नहलाती थी, कपड़ा चेंज करती थी और उनका शरीर में तेल लगाती थी, सेवा करती थी, उन्हें पंखे होंकती थी। लेकिन भगवान की कृपा से वो जो शरीर था वो थोड़ा सा गला सड़ा नहीं, वो जस के तस रह गया। जब दोबारा में करवा चौथ आया तो ये करवा चौथ का व्रत फिर से रखी और कहने लगी करवा चौथ माता से कि हे करवा चौथ माता, उस वक्त तो हम गलती किए थे लेकिन अब गलती नहीं करेंगे। और करवा चौथ व्रत रखी तो उपवास के दिन करवा माता जो थे वो 8 बहना हैं, वो करवा लेकर बेचने गए। करवा ले लो, करवोली करवोली, करवा ले लो, करवा ले लो, ऐसा कहने लगे। 7 भाई का प्यारी बहना, करवा ले लो, करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली, भूख से व्याकुल रहने वाली, करवा ले लो, करवा ले लो, ऐसा कहने लगी। माता जो कहने लगे तो सबसे छोटी बहना गए थे तो ये कहने लगे मुझे करवा दे दीजिए। तो ये कहने लगे माता कि तुम्हें कलश नहीं देंगे, क्योंकि मुझसे बड़ी बहन आएगी बड़ी चौथ तब देगी कलश। दूसरी बहन भी आए तो उसी तरह करवा ले लो, करवोले करवोले, करवा ले लो, करवोले करवोले, करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले लो, 7 भाई का प्यारी बहना, करवा ले लो, भूख से व्याकुल रहने वाली, करवा ले लो, कलश ले लो, ऐसा करने लगे। वो भी मांगी कि माता जी मुझे दे दीजिए, तो ये करवा नहीं दिए। ऐसा ही करते करते 7 बहन आ गए तो 7वीं बहन आए तो कहने लगे कि जो सबसे हमारी जेठ बहन है करवा चौथ बहन, तो चौथ बहन आएगी वही करवा देगी, और जब करवा देगी तो उसका चरण तू मत छोड़ना और 16 श्रृंगार अपना मैं ससुराल से मंगा लेना और सारा सामान पूजन का मंगा लेना और करवा माता को दे देना। ये बोली ठीक है माता जी, हम उसी तरह करेंगे। ये इंतजार करने लगी। जब इंतजार करने लगी, इसका जो ननद थी वो ननद को बोली थी कि ऐसा है ननद जी, आप थोड़ा समय से पहले आ जाइएगा मेरे पास, क्योंकि आपका ज़रूरत है मेरा। बोले ठीक है। जब ननद आई तो अपने ननद को बोली कि ऐसा है कि आप मेरे लिए 16 श्रृंगार और मेरे लिए साड़ियाँ और पूजा के पूरे सामग्री लाकर मुझे दे दीजिएगा। आज हम करवा चौथ व्रत किए हैं, उपवास में हैं। बोले ठीक है। वो अपने माता से जाकर बोली माता जी भाभी मांगी है, वो अपना लाल जोड़े और 16 श्रृंगार मांगी है, गहने मांगी है, मिठाई मांगी है और पूजा करेगी। वो कहती है कि पागल हो गई है, विधवा लोग पूजा नहीं करते हैं, तुम्हारी भाभी विधवा है इसलिए वो पूजा नहीं करेंगे। ये बोली नहीं माँ, भाभी हमको उसे मांगी है, मुझे दो। माँ गुस्से में दे दी और इसका ननद जो थी वो सारी सामान लेकर इसके पास आ गई। तब तक 8वीं जो चौथ माता थी सबसे बड़ी वो आ गई और आकर और करवोले 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 करवोले, करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले लो, 7 भाई का प्यारी बहना, करवा ले लो, ऐसा बोले। तो ये जाकर और चरण धर ली और कहने लगी माता मुझे करवा दे दीजिए, कलश दे दीजिए, मुझे 2 कलश दीजिए। ये बोले तुम्हें सुहाग से क्या मतलब, तुम्हें सुहाग का क्या ज़रूरत, तू क्यों लेगी कलश, तुम्हें कलश का कोई ज़रूरत नहीं है, तू तो राजा का बेटी हो, 7 भाई का प्यारी बहना हो, तो तुमने कलश क्या करोगी। ये बोली माता मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, हम जो हैं वो करवा चौथ का व्रत किए हुए हैं माता, और बहुत निष्ठा से बहुत स्नेह से किए हैं, और मेरे पति जो हैं ये तो दुनिया से चल बसे हैं, लेकिन इसका जीवन दान आपको देना पड़ेगा और आप जैसी कहेंगे वैसी करेंगे। हम मेरे लिए 7 भाई ही नहीं, मेरे लिए पति ही अमर रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। मैं अपना मायका त्याग देंगे माता, लेकिन मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए। अब ऐसा कह के और कलश रख दी
लेकर हाथों से चौथ माता के, और जो 16 श्रृंगार था वो सारी श्रृंगार माता को दे दी। माता को दे दी। माता ने सारी श्रृंगार अपना सज लिए और जो लाल जोड़ा था वो भी पहन लिए। पहनकर बची खुची श्रृंगार इसको हाथ में धरा दिए और हाथ में बोले कि कलश के पानी दो। तो कलश के पानी, ये जो 7 भाई का बहना थी वो कलश में पानी दी। और कलश में पानी दी, माता ने अपने हाथों में चिरुआ में करके पानी लिए और उसमें अंगुली चीर दी और चीर के रक्त उसमें मिला दिए और मिला के इसके मरे हुए पति पर छिड़क दिए और मुंह में जल डाल दिए। इसका जो पति थे वो फिर से जीवित हो गए, जीवन दान मिल गया। जब जीवन दान मिल गया, माता करवा चौथ माता जिला दिए और सारी सुहाग का जो था श्रृंगार, वो सारा श्रृंगार इसको वापस लौटा दिए कि लो अपना श्रृंगार, तुम्हारा जो श्रृंगार है वो अपना ले लो और तू अपना रच रच के श्रृंगार कर लो। बोले ठीक है माता, ये अपना श्रृंगार कर ली। इसको पति जो थे वो जीवित हो गए और जीवित हो गए तो ये जो सोए हुए मरे हुए पति उठे ढेर दिन के बाद, सालों के बाद, तो कहने लगे कि हम तो बहुत लंबा सोए, मुझे आपने तो कच्चे नींद जगा दिए। कहने लगे पतिदेव जी कच्चे नींद आपका दुश्मन सोएंगे, आपका तो मृत्यु हो चुका था और करवा चौथ माता आपको जिलाए हैं, इन्हें आप चरण धरिए और चरण छू के इनसे आशीर्वाद लीजिए। वो जो उसके पति थे वो करवा चौथ माता के चरण छुए और चरण छू कर आशीर्वाद लिए। करवा चौथ माता सुहागन रहने का, अमर रहने का आशीर्वाद दिए और इसका पति जीवित हो गए। जब जीवित हो गए तो ननद जो देखी और दोनों मिलकर कहने लगे कि मुझे व्रत खोलना है आपकी हाथों और आज सारी रात जागरण करेंगे करवा चौथ माता के नाम से। सारी रात वो जागरण करने को लिए कहे कि कैसे जागरण किया जाएगा। करवा चौथ माता अपने जगह स्थान धर लिए और दोनों पति पत्नी 25 चौपड़ खेलने लगे। 25 चौपड़ खेलने लगे और ये जो ननद थी वो दौड़ी दौड़ी चल गई अपने माँ के पास और कहने लगी कि माता माता भैया जिंदा हो गया है, चलो देखने। और माता जाते जाते घर से जब बाहर निकले झोपड़ी से तो अपना दाहिने पैर मार दिए झोपड़ी पे, जो सुंदर महल बन गया। और ये जो दोनों मिलकर खेलने लगी 25। जब अपना वो जो ननद थी वो अपना माँ के जाके बोली तो माँ उसको बोली तू भी पागल हो गई हो अपने भाभी की तरह, आज पागल बन के तू आ गई हो। मेरा बेटा तो इस दुनिया से चला गया, अब मेरा बेटा कैसे वापस आ सकता है। ये जो माँ थी उसका हाथ पकड़ ली बेटी और बोली माँ चलकर देखो। तो आगे आगे माँ और पीछे से जो बड़ी बहू थी, बड़ा बेटा थे, उसके पति थे, सारे लोग आए तो देख रहे हैं कि सचमुच में बेटा और बहू दोनों चौपड़ खेल रहे हैं, 25 खेल रहे हैं। ऐसा देखकर और जो उसकी माता थी वो अपने बहू के चरण छूने गई, चरण छुई और कही कि बेटी तू तो बहू नहीं लक्ष्मी हो, तुम्हें हम बहुत इंजाम लगाए, ऐसा है कि सती सावित्री की तरह अपने पति को प्राण वापस लाई हो। ये बोली माता मुझे मत कहिए, ये सब करवा चौथ माता के कृपा से मेरे पति जीवित हो गए हैं, इसलिए धन्यवाद करना है तो करवा चौथ माता के कीजिए, मेरा नहीं। सारी लोग करवा चौथ माता के धन्यवाद किए और ये जो निकाली थी प्रसादी, इसको जो भोजन आया था उसी में से निकाल दी थी, वो भोजन में से थोड़ा थोड़ा प्रसादी के रूप में सबको दे दिया और सारे परिवार इसको देखकर सब खुश हो गए। और करवा चौथ के व्रत उसका जेठानी, ननद, उसके सास, सारा परिवार रखने लगे और मोहल्ले का लोग भी करवा चौथ का व्रत रखने लगे और करने लगे।